नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज जो अपना टॉपिक है वो है महाराजा मानसिंह। आमेर के कछवाहा वंश के बारे में हम देख रहे थे और आमेर के कछवाहा वंश के प्रमुख शक्तिशाली प्रभावशाली प्रतिभावान जो शासक रहे हैं वो रहे हैं महाराजा मानसिंह। आपको ध्यान में रहे मित्रों, जो अकबर है, अकबर बादशाह का जन्म हुआ था 1542 में, जबकि महाराजा मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 में। तो इस हिसाब से ये 8 साल जो है वो छोटे थे अकबर से। और जब अकबर का विवाह हुआ था 1556 में, तो उस समय जो है महाराजा मानसिंह जो है वो 6-7 साल के थे और उनको दिल्ली जो है वो ले गए थे। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका युद्ध कौशल, इनकी ट्रेनिंग वो सब दिल्ली में ही हुआ अकबर और उनके दरबार के देख रेख में। और इनके हम शासनकाल की बात करें, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब ये बिहार से वापस आए थे आमेर और राज्याभिषेक हुआ। तो 1589 से 1614 जो है इनका शासनकाल है। जीवन काल की बात करें तो 1550 से 1614 इनका जीवन काल हो जाएगा। तो यहाँ आपके और ध्यान में रहें कि अकबर के अगर नवरत्नों की बात करेंगे तो भी मानसिंह का नाम आएगा। तो जन्म 1550 और भगवंत दास जो है वो इनके पिताश्री थे और भारमल इनके दादाजी थे और जो है दत्तक पुत्र के रूप में। 1562 आगरा गया अकबर के साथ में। 1562 में जो है अकबर इनके फूफाजी हो गए और उनके साथ में आगरा, उस समय जो है आगरा में रहे, आगरा दिल्ली दरबार। अब इनके अगर सेवा को हम 2-3 भागों में बांटें, एक हल्दी घाटी के युद्ध से पहले और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। तो सेवा का प्रथम काल की हम बात करें जो कि 1562 से लेकर 76 तक रहा, तो इसमें जो प्रमुख घटनाक्रम हुआ जहां क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक तो है रणथंभौर। रणथंभौर जो कि टाइगर के लिए जाना जाता है, रणथंभौर का दुर्ग। वहां पर 1568 में महाराजा मानसिंह के साथ अकबर ने हमला किया और सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया। ध्यान में रहें दोस्तों, हम आमेर का कछवाहा वंश पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो पहले लगाए जा चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करें। और रणथंभौर जो है वहाँ पर जो अभियान, तो यहाँ मानसिंह ध्यान में रहें, आमेर में 2 मानसिंह जो है, एक तो मानसिंह द्वितीय और एक मानसिंह प्रथम। तो ये मानसिंह प्रथम है। मानसिंह द्वितीय अंतिम शासकों के समय हम पढ़ेंगे, आज़ादी के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय। सुरजनहाड़ा जो कि रणथंभौर के शासक थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि बिना किसी प्रकार के खून बहाए संधि कर ली। तो इस तरह से अकबर जो है, अकबर का ये सिस्टम था कि अगर बिना खून बहाए, बिना मारकाट किए, बिना जान माल की हानि की अगर दोस्ती हो रही है तो अकबर उसको प्राथमिकता देता था। और अकबर भी ये चाहता था कि राजस्थान में अगर हम लड़ेंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है राजस्थान के राजपूतों से लड़ते लड़ते चली जाएगी, तो भारत पे शासन का उसका जो है वो सपना वो अधूरा रह जाएगा। तो उसका शुरुआत से ये उसने टेक्निक अपनाई, एक राजनीतिक तहत एक उसकी नीति थी कि राजस्थान के राजपूतों के साथ में दोस्ताना और मित्रवत व्यवहार करके इनका सहयोग लेके और इनके माध्यम से जो है, इनके सहयोग के माध्यम से पूरे भारत को जो है जीतने का प्रयास किया जाए। 1573 प्रताप के पास में मानसिंह को भेजा गया। आपको याद होगा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे गए थे, जिसकी ट्रिक है जय माँ भट्टो। यानी पहले भेजा जलाल खां को, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर टो यानी टोडरमल को। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रहें, मानसिंह और भगवान दास पिता और पुत्र दोनों की जोड़ी वहाँ गई थी। 1500 जलाल खां जो है वो है 1572 और फिर ये जो है तीनों 1573, 73, टो यानी टोडरमल। तो इन तीनों को जो है जैसे 73 की साल में, तीनों को 73 की साल में अलग अलग समय जो है भेजा गया। तो इस तरह से जो है मानसिंह प्रताप के पास में दूसरे राजदूत के रूप में गए थे। जय माँ भट्टो, जलाल खां, मानसिंह, फिर इनके पिताश्री भगवान दास, फिर टोडरमल। तो यहाँ आपके ध्यान में रहे, यह प्रश्न अभी भी पूछा गया था, जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम था उसमें आया था। इससे पहले जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई उसमें भी आए थे। कई और भी एग्ज़ाम में जो है आरपीएससी इस टाइप के प्रश्न पूछती रहती है। अब सेवा का द्वितीय काल जो है, एक अगर हम इसकी बात करें
तो इसमें हल्दीघाटी के युद्ध का भी जिक्र नहीं किया गया है। हल्दीघाटी को हम जो है मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, तब हम विस्तार से समझेंगे। बाकी आप जानते हैं हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जिसमें मुग़ल सेना की तरफ से जो मान सिंह है, आसफ खां है, वो आदि सेनापति थे। महाराणा प्रताप में महाराणा प्रताप है और उनके साथ में जैसे जो मुस्लिम सेनापति था हकीम का सूर, वो था। भयानक युद्ध हुआ और युद्ध जो है एक लंबी खाई के जो लंबी जो वो नाल है, एक तरह से दर्रा, उसके बीच में हुआ। तो इस युद्ध में जैसे हल्दीघाटी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि राजसमंद में है। इसके अलावा इसको खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान में रहें आपके, खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। इसी को बदायूनी ने क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो ये गोगुंदा से लेके खमनोर तक जो है लंबी जो संकरी घाटी है उसके बीच में हुआ था, दर्रे के बीच में। और अंतिम रूप से जो है इस युद्ध का जो उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, तो वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो इस हिसाब से इस युद्ध में जो मुग़लों का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया और एक तरह से विजयी होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो पराजित हुए और महाराणा प्रताप जो है वो इनके हाथ नहीं लग सके। सेवा का दूसरा काल है 1576 से 86। अब क्या हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध हो गया, मान सिंह गया, मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। फिर जब वापस आए तो अकबर इनसे थोड़ा नाराज़ रहने लगा। अकबर को ये लगा कि हो सकता है मान सिंह ने कहीं न कहीं अपने हृदय में कुछ नरम व्यवहार रखा हो महाराणा प्रताप के प्रति, या जो कुछ भी रहा हो। तो थोड़े समय ये गलतफहमी रही। फिर मान सिंह को जो है दूसरी जिम्मेदारियां दी और हल्दीघाटी के बाद जो, हालांकि इस चीज़ को हम आगे डिटेल से महाराणा प्रताप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसके बाद में जैसे महाराणा प्रताप के दमन के लिए अकबर ने अन्य लोगों को, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना है, सुल्तान खां है, पृथ्वीराज जो है, उन आदि को कयों को जो है वो भेजा। तो हम दूसरे काल की बात करें तो अब क्या हुआ कि अकबर के साथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विद्रोहों का दमन किया। 18 जून 1576 हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा, अकबर से नाराज हुआ, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में आप ध्यान में रहें कि बंगाल, बिहार कहाँ कितनी दूर पड़ते हैं और उस टाइम जो है घोड़े के साथ जाना आना बहुत काफ़ी एक संघर्ष का काम होता था। तो फिर जो है 1586 इसी दरमियान क्या हुआ, काबुल में विद्रोह हो गया। अफ़गानिस्तान, रोशनिया और यूसुफ जाइयाँ वहाँ की जो जातियाँ थी जो विद्रोह करती रहती थी, तो इनका दमन करने के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा। मान सिंह वहाँ गए और मान सिंह काबुल का सूबेदार भी रहा। साथ में ये ध्यान में रहें आपके टोडरमल जो है, जो कि राजस्व मंत्री था अकबर का, वो भी वहाँ गया। सेवा के तीसरे काल की हम बात करें 1587 से 1614, तो 1587 में बिहार का सूबेदार जो है मान सिंह रहे। 1589 में आमेर में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनको पता चला कि पिता का देहांत हो गया है, तो बिहार से वापस दिल्ली आना पड़ा। राज्याभिषेक का जो औपचारिक कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। अकबर ने इसे अपने पुत्र के समान माना, फर्जंद की उपाधि दी, ये प्रश्न भी पूछा गया है, और राजा की उपाधि दी। 1591 में पुनः बिहार जाना पड़ा और उड़ीसा के शासक रामचंद्र को पराजित किया। बिहार के पास ही उड़ीसा है, उड़ीसा पे हमला करके और उसकी पुत्री अक्षय देवी से विवाह भी किया। उड़ीसा को पहली बार मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया मान सिंह के सहयोग से। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, तो बंगाल के जो बंगाल कह सकते हैं, ढाका कह सकते हैं, ढाका के राजा केदार को भी पराजित किया। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों को, बिहार है उसका तो जो है वहाँ विद्रोह का दमन किया, उड़ीसा को पहली बार जीता। ढाका जो है बांग्लादेश है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, बंगाल का हिस्सा था, तो उसको जो है पराजित किया। 1594 में अकबर ने, अब अकबर लाहौर गया था वहाँ, क्योंकि अकबर ने राजधानी लाहौर स्थापित कर ली थी, तो अकबर ने लाहौर बुलाया मान सिंह को और मान सिंह जो है लाहौर गया और वहाँ दरबार में भव्य स्वागत किया। तो ये एक ऐतिहासिक स्वागत का था और मान सिंह के कार्यों का अकबर के द्वारा एक बड़ा सम्मान था। अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया।
मनसब या मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई। और अकबर जो है ये एक प्रकार का मनसब ओहदा या एक तरह से हम कह सकते हैं रैंक, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होता है ना, हाई लेवल सुपर पे स्केल, तो वैसे ही ये एक सबसे टॉप रैंक या टॉप हाई लेवल का जो सबसे बड़ा मनसब था वो मानसिंह को दिया गया। और 7,000 जात और 6,000 सवार। वैसे इसका तात्पर्य कुछ इतिहासकार लगाते हैं कि सवार यानी घुड़सवार और जात यानी पैदल सैनिक, इनके बराबर का जो ग्रेड है या वेतन है वो इनका किया गया। कुल मिलाकर सबसे बड़ा मनसब जो है वो जो कि राजकुमारों को भी नहीं मिलता था वो मानसिंह को मिला। और दोस्तों आपको ध्यान में रहे कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसमें वहाँ पर आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ है, आरएस है, पुलिस कांस्टेबल है, तो इन सब के लिए, जैसे पटवार के लिए मैं वहाँ करंट अफेयर पढ़ाऊँगा, और आरएस का है तो आरएस के लिए भी करंट अफेयर, राजस्थान जियोग्राफी पटवार के लिए, एसीएफ के लिए इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी। तो वो जो है आपको अपना मोबाइल में अनअकैडमी ऐप लोड करें और वहाँ पर मेरा नाम सर्च करें, और ये आप यहाँ देख सकते हैं, और नाम सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लें। साथ ही आप MK ढाका कोड यूज़ करके 10% रेफरल कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं आप। आगे हम बात करें अकबर का नवरत्न। अकबर के जो 9 रत्न थे, जो 9 उसके खास थे, ध्यान में रहें गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो द्वितीय विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में भी 9 रत्न होते थे, और अकबर के दरबार में भी जो 9 उसके खास जो प्रतिभावान लोग थे उनको नवरत्न, ठीक है, कहा जाता था। तो इसमें आप देखिए मानसिंह और भगवान दास यानी पिता पुत्र, अबुल फजल और फैजी भाई भाई, ये दोनों भाई भाई थे, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन जो कि बड़ा संगीतकार था, टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री था और स्थायी बंदोबस्त लागू किया, रहीम खान खाना जो कवि भी थे, सेनापति भी थे। तो इस तरह से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नवरत्न है ये अकबर के दरबार में थे। जहांगीर ने, अब आपको ध्यान में रहें कि अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में, तो अकबर के तो मानसिंह जो है वो काफ़ी खास रहे। और अकबर के खिलाफ जहांगीर, जिसका कि राजकुमार के रूप में नाम क्या था, सलीम, तो सलीम ने क्या है विद्रोह भी कर दिया। तो अकबर अब दुखी रहने लग गया, और अकबर के खास लोगों में मानसिंह थे। तो अब सलीम की पिता से नाराज़गी हो गई, तो स्वाभाविक है कि जो अकबर के खास लोग हैं उनसे भी इसकी नाराज़गी होनी थी। तो 1605 में फिर जहांगीर ने क्या किया, मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। ये जो नियुक्त किया था इसमें इतिहासकार बताते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें एक दुर्भावना या दिल्ली से थोड़ा दूर रखने का टारगेट के हिसाब से बंगाल का सूबेदार बनाया था। बंगाल और बिहार अभियानों में उसके 3 जवान पुत्र मानसिंह के जो है वो मारे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था, फिर भी मानसिंह ने जो है अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाया। 1614 में, याद रखें सन को, अहमदनगर जाते समय एलिचपुरा MP में जो है मानसिंह की मृत्यु हो गई। अब हम उनके समय की हम बात करें तो मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, जिसमें एक तो अकबर है और एक उनके पुत्र जहांगीर है। तो ये प्रश्न भी ध्यान में रहें, इस तरह का प्रश्न RS एग्जाम में पूछा गया है। पुंडरीक विठल ने राग मंजरी, राय मुरारी और मानचित्र लिखी, जो कि इनके दरबार में विद्वान थे। मानसिंह बंगाल से शिला देवी की मूर्ति जो है वो लाए थे और आमेर में स्थापित की। तो शिला माता का जो मंदिर है वो आमेर में है। शिला देवी को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। आमेर के कछुआहों की आराध्य देवी जो है वो है अन्नपूर्णा माता। जबकि हमने शुरुआत में बात की थी जमुआ रामगढ़, याद होगा आपको, दुल्हेराई दौसा, जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया था, पहले दौसा फिर जमुआ रामगढ़। तो जमुआई माता इनकी जो है वो कुल देवी है, और मानसिंह जो है अन्नपूर्णा माता, शिला माता की मूर्ति लाए, उसके बाद में पूजा पाठ जो है इनकी भी होने लगी। तो ये इनकी आराध्य देवी है। मानसिंह की जो रानी है कंकावती, उसने आमेर में ही जगत शिरोमणि, जगत सिंह मानसिंह के पुत्र का नाम था, जिसका बिहार बंगाल अभियान के समय देहांत हो गया था। तो उसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। तो ध्यान में रहें जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, कला सौष्ठव की दृष्टि से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आमेर में है। रोहतासगढ़, ये रोहतासगढ़ जो है बिहार में एक जगह है रोहतासगढ़, वहाँ पर मानसिंह कई समय रुके थे, बिहार बंगाल, तो वहाँ रुके तो सुंदर महल भी बनवाए।
जयपुर में मानसरोवर झील, आज भी आप देखते हैं मानसरोवर एरिया है, मानसरोवर झील है, वो मानसिंह ने बनवाई। वृंदावन मथुरा में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, भगवान श्री कृष्ण जी का। ध्यान में रहें आपके, गोविंद देव जी वृंदावन। जगत शिरोमणि आमेर, शीला देवी बंगाल से आमेर। दादू, संत दादू जो है, जो अकबर के समकालीन थे, तो स्वाभाविक है कि इनके भी समकालीन थे, इनके समकालीन थे और दादू ने दादूवाणी लिखी। दादू ने अकबर से भी मुलाकात की थी। नोट, मुग़ल आज़म फिल्म जो है, आप समय मिले तो ज़रूर देखना यूट्यूब पे सर्च करके, जिसमें आपको अकबर, मानसिंह, उस समय का घटनाक्रम एक स्थायी रूप से, और एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म है ये। तो इसके निर्देशक के आसिफ है, ध्यान में रहें। और इसमें जो सलीम का किरदार निभाया है वो दिलीप कुमार ने निभाया है। मानसिंह की छतरी, ध्यान में रहें आपके, हाड़ीपुर आमेर में बनी हुई है। तो ये थे महाराजा मानसिंह के बारे में। एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ मुख्य मुख्य बातें। 1550 में जन्म हुआ, बचपन दिल्ली में बीता, आगरा दिल्ली अकबर के पास में, और फिर हल्दीघाटी के युद्ध, पहले रणथंबोर फिर हल्दीघाटी का युद्ध, उसके बाद में बंगाल, बिहार, राजा केदार, उड़ीसा, और उसके बाद में अफ़गानिस्तान में जो भव्य स्वागत हुआ वहाँ काबुल में, उसके बाद में राज्याभिषेक इधर, वो याद रखना आपको। फिर जो है फर्जंद की उपाधि, 7000 का मनसब, और उसके बाद में कुछ मंदिरों का निर्माण, और उसके बाद में इनके दरबारी लेखक, और फिर जो है कुछ निर्माण कार्य, ये सब जो है महाराजा मानसिंह के बारे में थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्लास होगी उसमें हम मिर्ज़ा राजा जय सिंह, फिर सवाई जय सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आमेर का इतिहास है वो आपको 2-3 वीडियो में, घंटे भर में आपको कवर हो जाएगा। धन्यवाद।